नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम सियासत 360 में आपका स्वागत है। बात समझनी है तो पूरी सुननी पड़ेगी। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलें। विभव कुमार को कौन नहीं जानता, जिसने दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर में स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की, जो कुछ दिनों पहले जेल में ही बंद थे। अरविंद केजरीवाल के बाद ये लोग भी छूट गए। अब अरविंद केजरीवाल ने एक नया काम किया है। विभव कुमार और विजय नायर का पंजाब ट्रांसफर कर दिया, वो भी प्रमोशन के साथ। अब समझते हैं कि केजरीवाल का इन फैसलों के पीछे क्या रहस्य है। आम आदमी पार्टी में अब तक सबसे ज्यादा मौज अगर किसी ने मारी है तो वो है भगवंत मान, लेकिन अब लगता है कि भगवंत मान को किसी की नजर लग गई है। तभी तो अरविंद केजरीवाल उन पर लगाम कसने की तैयारी कर रहे हैं और ये टास्क दिया है आम आदमी पार्टी के 2 विवादित कार्यकर्ताओं को। अरविंद केजरीवाल का दिल्ली शराब घोटाले केस में जेल जाना उनके राजनीतिक कैरियर का ही नहीं, निजी जिंदगी में भी सबसे बड़ा संकट था। और यही वो वक्त था जब अपनों की पहचान होनी थी। कहते हैं ना, मुसीबत के वक्त ही अपनों की पहचान होती है। अव्वल तो अरविंद केजरीवाल जहां कहीं भी जाते हैं, भगवंत मान भी इर्द गिर्द ही नजर आते हैं। लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं निकाला जा सकता है कि वो उनके सबसे पसंदीदा नेता हैं। भगवंत मान के अरविंद केजरीवाल के साथ होने में सबसे बड़ी खासियत उनका मुख्यमंत्री होना है। धीरे धीरे ये भी अब साफ होने लगा है कि जिन नेताओं के काम से अरविंद केजरीवाल नाराज हैं, उस लिस्ट में भगवंत मान का भी नाम शुमार है। चूंकि भगवंत मान पंजाब जैसे एक पूर्ण राज्य के मुख्यमंत्री हैं, लिहाजा नाराजगी कुछ ज्यादा ही है। भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल सुपर सीएम की भूमिका में होते हैं। दिल्ली में तो ये साफ तौर पर महसूस किया ही गया है। पंजाब के अधिकारियों को बुलाकर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के मीटिंग करने पर तो विवाद भी हो चुका है। वैसे तो कुछ दिनों तक राघव चड्ढा को भी पंजाब में सुपर सीएम माना जाता रहा, लेकिन अब वो बात नहीं रही। अब तो लगता है राघव चड्ढा और भगवंत मान दोनों के अच्छे दिन जाने वाले हैं। हरियाणा में गंवाने के लिए भले ही कुछ नहीं था, लेकिन कुछ मिलने की उम्मीद तो थी ही, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। आप उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई और अब दिल्ली का किला बचाने की चुनौती भी सिर पर आ खड़ी हुई है। इसलिए अरविंद केजरीवाल फिर से पंजाब में हाथ पांव पसारने की कोशिश कर रहे हैं। खबर आई है कि जेल से जमानत पर छूटे विभव कुमार और विजय नायर को डेप्यूटेशन पर पंजाब भेजा जा रहा है। ये दोनों ही अरविंद केजरीवाल के करीबी और भरोसेमंद माने जाते हैं, इसलिए इस कदम को भगवंत मान के पर कतरने की कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है। पंजाब में दिल्ली के फरमान पर भगवंत मान के 2 करीबी ओएसडी को 1 साल के अंदर पर हटाया जा चुका है और माना जा रहा है कि विभव कुमार और विजय नायर दोनों को उन्हीं की जगह भेजा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल के ताजा फैसले के पीछे कम से कम 2 कारण तो समझ में आ रहे हैं। एक तो भगवंत मान पर नजर रखने की कोशिश और दूसरी पंजाब से दिल्ली चुनाव के लिए फंड का इंतजाम करने का प्रयास। आखिरकार भगवंत मान की निगरानी अब क्यों अरविंद केजरीवाल चाह रहे हैं? देखा जाए तो जेल जाने के बाद अरविंद केजरीवाल को ज्यादातर नेताओं ने निराश ही किया है, चाहे वे राघव चड्ढा हो या फिर स्वाति मालीवाल या भगवंत मान या फिर संजय सिंह। लेकिन परिस्थिति इतनी गंभीर है कि अरविंद केजरीवाल के लिए कोई भी कड़ा फैसला ले पाना भी जोखिम भरा लगता है। स्वाति मालीवाल केस को मिसाल के तौर पर लिया जा सकता है। भगवंत मान जेल जाकर अरविंद केजरीवाल से मिलते जरूर रहे और बाहर आकर उनकी बताई बातों को उसी भाव से मीडिया के जरिए साझा भी करते रहे, लेकिन अरविंद केजरीवाल को ये सब दिखावा से ज्यादा कुछ नहीं लगा। ऐसे नेताओं पर नजर तो उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल की भी रहती होगी और अरविंद केजरीवाल को भी उनसे फीडबैक तो मिलता ही होगा। तस्वीर ज्यादा साफ नजर आई तब जब आतिशी के शपथ ग्रहण के मौके पर भगवंत मान को नहीं बुलाया गया। अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये भगवंत मान के लिए एक सख्त संदेश माना गया। अंदर की चर्चा ये सुनने में आ रही है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने जेल जाने के बाद भगवंत मान की दिल्ली में कम सक्रियता के साथ ही पंजाब में आपके बड़े नेताओं की गिरफ्तारी का खास असर नहीं महसूस किया। लोकसभा चुनाव में भी पंजाब की तरफ से फंड के रूप में कोई खास मदद दिल्ली नहीं पहुंची।
दिल्ली में तो जो हाल हुआ वो तो हुआ ही। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा। जो प्रदर्शन रहा उसे तो बेहतर 10 साल पहले रहा था, जब आम आदमी पार्टी का उतना प्रभाव नहीं था। 2024 में आम आदमी पार्टी ने 3 लोकसभा सीटें जीती थी, जबकि 2014 में भगवंत मान सहित 4 सांसद लोकसभा पहुंचे थे। जिस तरह भगवंत मान के हाल ही में अस्पताल में भर्ती होने के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री बदले जाने की अफवाह उड़ाई गई थी, अब तो लगता है कि अरविंद केजरीवाल को ऐसा करने के लिए बस एक मौके की तलाश है और तब तक भगवंत मान की निगरानी के लिए विभव कुमार और विजय नायर को ड्यूटी पर लगाया जा रहा है। केजरीवाल के इस कदम से दिल्ली पर अब क्या असर होगा ये भी समझना जरूरी है। ध्यान से देखें तो विजय नायर की गिरफ्तारी के रूप में भी दिल्ली शराब घोटाला केस सामने आया था, क्योंकि 27 सितंबर 2022 को इस मामले में पहली गिरफ्तारी थी और विजय नायर ही वो किरदार है जिसकी गिरफ्तारी के बाद कहानी में कई मोड़ और पड़ाव आते रहे। विजय नायर मनीष सिसोदिया के वैसे ही करीबी रहे हैं जैसे विभव कुमार का नाम अरविंद केजरीवाल के प्रसंग में लिया जाता है। मनीष सिसोदिया को 17 महीने तो विजय नायर को 23 महीने जेल में गुजारने पड़े हैं। करीब 10 साल पहले आम आदमी पार्टी से जुड़े विजय नायर को पहले सोशल मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट, फंड रेजर और आम आदमी पार्टी के लिए इवेंट मैनेजर के रूप में देखा जाता था, लेकिन 2019 में उनके काम से खुश होकर आला कमान ने चुनाव कैंपेन सहित कई जिम्मेदारियां दे डाली और मुश्किलें भी उसी के साथ बढ़ती गई। विभव कुमार को अरविंद केजरीवाल के जेल चले जाने के बाद भी बचे रहे, लेकिन उनके अंतरिम जमानत पर छूटते ही मुसीबत टूट पड़ी। स्वाति मालीवाल केस में विभव कुमार को भी जेल जाना पड़ा। विजय नायर और विभव कुमार का पंजाब ट्रांसफर किए जाने का दो तरफा फायदा है। पंजाब के साथ साथ दिल्ली में भी पंजाब में भगवंत मान पर नजर रखने के साथ साथ ही अरविंद केजरीवाल के लिए लगाम कसना भी संभव हो सकेगा और दिल्ली में विभव कुमार की मौजूदगी पर उठने वाले सवालों से भी निजात मिल जाएगी। स्वाति मालीवाल केस भी तो अरविंद केजरीवाल की कुछ कमजोरियों में से ही एक है। अब बात है विभव कुमार और विजय नायर दोनों जेल जा चुके हैं, तो दोनों के बॉस भी जेल हो आए हैं और फिलहाल चारों जमानत पर छूटे हैं। चुनाव नजदीक तो दिल्ली में है, लेकिन आम आदमी पार्टी की स्थिति दिल्ली में थोड़ी खराब होने से रसद का इंतजाम तो पंजाब से ही होना है ना। तो यही सब कारण नजर आ रहे हैं विभव कुमार और विजय नायर दोनों को पंजाब भेजने के लिए। आप लोग कमेंट में लिखकर बताइए कि क्या विभव कुमार और विजय नायर का पंजाब ट्रांसफर और प्रमोशन भगवंत मान की निगरानी करने के लिए है या फिर दिल्ली में होने वाले चुनाव के लिए रसद जुटाने के लिए। मुझे जो लगा मैंने वो वीडियो में बता दिया, लेकिन आपको क्या लगता है कमेंट करके बताओ। ये प्लेटफॉर्म है जनता का, आपका, आपकी आवाज उठाने का। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपकी सलाह, आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ।